दरभंगा के मौलागंज में गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर द्वारा कैरियर काउंसलिंग की गई। कार्यशाला में मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राएं शामिल हुए। वहीं वहां के डायरेक्टर विपिन कुमार ने कहा कि इंटर की परीक्षा दे चुके तथा मैट्रिक के परीक्षार्थी को परीक्षा खत्म होने के बाद स्किल की ओर ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट आने से पहले छात्र छात्राएं कंप्यूटर सीखें। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कंप्यूटर से स्किल बढ़ाएं। कंप्यूटर स्किल आज के जीवन में सभी छात्र छात्राओं के लिए ज़रूरी है। कार्यशाला में खुशबू कुमारी, मोहम्मद सिराज, कृष्ण कुमार, निशा कुमारी, शमा परवीन, राहुल कुमार, भारती कुमारी, नंदिनी कुमारी, सोनू कुमार, मोहम्मद मुश्ताक शामिल थे। नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यम कुमार। इस वक्त मौजूद हूं मैं गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर में, यहाँ के डायरेक्टर विपिन जी के साथ। उनसे बात करेंगे हम जो अभी रिसेंट में 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, या उनके लाइफ में कंप्यूटर का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या करें वो आगे, उनसे हम बात करेंगे। जी, मेरा नाम विपिन कुमार, मैं डायरेक्टर ऑफ GCSE। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी ये वीडियो दे सभी को धन्यवाद। और आपके चैनल को भी हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप लोग इस वक्त हमसे ये इस लेवल का संस्था को समझे और आज आप लोग ये कवर करने आए। तो सबसे पहले हम उन सभी छात्रों को कहना चाहेंगे जो आप अभी के समय की बात कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि आज के समय में स्टूडेंट सब अक्सर अपना समय इधर उधर में बर्बाद करता है, क्योंकि देखिए समय जो बीत जाता है ना, वो समय रिटर्न नहीं आता है। तो इसीलिए जो वक्त हमारे पास है उस वक्त को सही इस्तेमाल कैसे करें उस चीज़ पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर अभी समय ठीक चल रहा है तो आदमी का करने का इच्छा नहीं रहता है, और जब समय खराब होता है तो करने के लिए वक्त नहीं रहता है। इससे अच्छा है स्टूडेंट को कि अभी समय सब ठीक रहता है। हम जैसे इंटर का एग्जाम दिए, मैट्रिक का एग्जाम दिए, तो उसके बाद अभी उसके पास काफ़ी टाइम है। तो वो अगर जब तक रिजल्ट का वेट करेगा तब तक में हमको लग रहा है कि कंप्यूटर को इतना अच्छे से चलाना सीख लेगा जो ताकि अपने कहीं भी लाइफ में जाएगा, आगे जाएगा किसी भी स्थिति में, तो वो थोड़ा बहुत काम करना अच्छे से जान सकता है। और उसी में अगर और टाइम दे सकता है तो एक ऑफिशियल वर्कर तैयार हो सकता है हर प्रकार का। तो हम उन सभी छात्र छात्राओं को कहेंगे कि आप जहां भी है, जिस जगह पे भी है, अपना समय नहीं जाया करें और एक स्किल सीखने का कोशिश करें। इंग्लिश को स्पोकन क्लास कीजिए, इंग्लिश की क्लास कर लीजिए ताकि मजबूत हो जाए अस्तित्व। और कंप्यूटर जहां भी है वो सीखना तो अनिवार्य हो गया आज के समय में। शहर में बहुत सारी संस्था जो कंप्यूटर सिखाती है, तो उसके मामले में क्या है, आप दूसरे संस्था में नहीं जाके हमारी संस्था में आइए, सीखिए। और क्या इस प्रकार की आपके यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो बच्चों को मौका देना चाहिए एक बार आपके यहाँ आके पढ़े हुए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पहली बात है कि हम अपने यहाँ जो बच्चे आएगा तो उसको पर्सनली हम गाइड करते हैं। दूसरी बात, सेपरेट थ्योरी सेपरेट लैब किया गया, और स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का समस्या ना हो उसके लिए हम अलग से सभी जगह स्टाफ रखे हैं। लैब में अगर करता है तब भी, और थ्योरी में हम अपने रहते हैं। और साथ ही कि जो भी क्लास हम कराएंगे उसका एक अच्छे से नोट्स देंगे ताकि वो स्टूडेंट कल भी नहीं ये नहीं सोचे कि हम भूल जाएंगे बाद में जाकर के, मान लीजिए आज क्लास कर रहे हैं और तुरंत जॉब हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको एक सेपरेट नोट्स समझिए कि हम ई-लर्न भी रखे हैं, यानी कि PDF थ्रू से भी देंगे, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों प्रोवाइड करवाते हैं। तो उन सबों को ये हो गया। दूसरी बात कि अगर कोई संस्था कराता है तो उससे हम एडवांस रहने का प्रयास करते हैं हमेशा, और अपडेट रहने का कोशिश करते हैं। और कोई सिंपल ऑप्शन का यूज नहीं, एज अ प्रोजेक्ट वर्क सिखाएंगे ताकि वो बच्चे को भूलने में भी संभव हो, समय लगे। क्या कहिएगा आपकी संस्था में बहुत सारी ऐसी कोर्स है जो बच्चों को आगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, तो किस प्रकार के यहाँ कोर्स कराए जाते हैं जो आगे बच्चे करें और उनका भविष्य में फ्यूचर हो? देखिए, जैसे कि अधिकतर स्टूडेंट जो है ना, मान लीजिए कि अगर कभी कंप्यूटर साइंस बहुत लाइक करता है, तो कंप्यूटर साइंस से अगर वो BCA करना चाहता है या MCA कर रहा है कोई स्टूडेंट, या BTech करना चाहता है या बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस करना चाहता है, तो हमारा जो कोर्स जो है इस तरह से तैयार किया गया है कि उसको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प रहता है, उससे बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है उससे। और आगे के लिए अगर हमारे यहाँ बहुत सारा BTech का भी स्टूडेंट था जो कि घर पे आता है तो कभी कभार हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन कर लेता है, कुछ दिन, महीना दिन, 1.5 महीना 2 महीना। BCA का स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे यहाँ भी पढ़ रहा है, समझे। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं जिसके लिए हम हर एक प्रकार का कोडिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, इस सारे का सुविधा हम रखे, ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, सब प्रकार का कोर्स में हम अपने यहाँ पे अवेलेबल रखे हुए हैं।
क्या कहिएगा, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको वो कभी जो कंप्यूटर को नहीं टच कर पाते या उनसे नहीं परिचित रहते हैं, लेकिन अचानक से उनको मन है कंप्यूटर सीखने का, जो कंप्यूटर का लाइफ में इंपॉर्टेंस है, तो उन बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी होगी जिनको मतलब कंप्यूटर का सी नहीं पता, उनको आप किस प्रकार से टीच कीजिएगा? देखिए, बताना चाहूंगी कि हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, और जो क्वेश्चन आप किए ना, हम भी कभी देखते थे तो बोलते थे कि यार ये कंप्यूटर कितना अच्छा से चलाता है, और हमको कुछ नहीं आता था। आज हम उसका टीचर हैं। एक रीजन यह है कि सबसे पहले हम उस बच्चों को कहना चाहेंगे कि लाइफ में अगर बाबू आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो अपना हिम्मत और मेहनत दोनों कभी मत कम कर दो। ये तो कभी मत डरिए कि हमसे कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे। और वो बच्चा आएगा जीरो, कुछ नहीं जान रहा है, उसको हम A to Z जीरो से लेकर के एकदम से एडवांस लेवल तक सिखाएंगे, बेसिक से पूरे, समझे। उसके लिए नो डाउट अगर उसका थोड़ा इंग्लिश भी वीक रहता है, अक्सर स्टूडेंट को ये भी डर बना रहता है कि मेरा इंग्लिश कमजोर है यार, कैसे करे नहीं करे, तो उस स्टूडेंट के लिए भी हम ऐसा प्रबंध रखे हैं, वो घबराए नहीं। कंप्यूटर एक प्रैक्टिस की चीज है और हम अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे, और जो थोड़ा बहुत वीक रहेगा उसको भी हम क्लियर करवाएंगे। आपकी ब्रांच अभी कहाँ चल रही है दरभंगा के अलावा? मेरा दरभंगा के अलावा मधुबनी में जो है, झंझारपुर में भी चल रहा है, और बहुत जल्द हम फिर एक नेक्स्ट ब्रांच देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पर्पस है कि हर एक गांव, शहर, सभी जगह के बच्चे को एक कंप्यूटर शिक्षा होना अनिवार्य है। क्योंकि आपको हम बता दें, हम भी एक कंप्यूटर नहीं सीखे थे, तो उसके वजह से हमको भी बहुत सारा चीज का ऐसा सामना करना पड़ा, जिस वजह से हमको ये तकलीफ उठाना पड़ा है, तो वो हम बाद में कभी बता देंगे। तो इसलिए हम बच्चों को ये बोलेंगे कि आप कल भी ने घर से निकलते हैं, आप खुद को सोचिएगा कि अगर कल भी ने पेरेंट्स आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, तो कहाँ से आप कमाइएगा, किस चीज से कीजिएगा। आप इंटर पास कर जाते, ग्रेजुएशन हो जाता है, लेकिन आपके अंदर कोई स्किल नहीं है जिससे आपको जॉब करेंगे। क्योंकि जॉब जो करेगा तो आपसे एक ही क्वेश्चन अगर करेगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या हुनर है जो हम आपको जॉब दे। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं, कोई अगर मिस्त्री का काम करता है, कोई गैरेज का काम करता है, तो हुनर है तो हर एक व्यक्ति को खोजता है आदमी। तो आप अपने अंदर एक हुनर लाइए, वो जरूरी है आज के समय में। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बच्चे यहाँ पे एक बार जरूर आके देखें, हम यही कहना चाहिए। लगभग कितने बच्चे आपकी संस्था में अभी से पहले जो बैच है और ये अभी बच्चे चल रहे हैं, उसमें कितने बच्चे पढ़ चुके हैं और पढ़ के निकल चुके हैं जो अच्छे मुकाम पे हैं अभी? देखिए, मेरा संस्था कोई ज्यादा दिन से रन नहीं कर रहा है। दूसरी बात कि 2 साल हम अपना कोविड में बिताए हैं, लेकिन कोविड के रहने के बावजूद भी, कोविड के बाद हम अभी बोल सके तो बहुत ही कम समय में सबसे अधिक स्टूडेंट को शिक्षा देने, कंप्यूटर शिक्षा देने वाली संस्था बनाए, क्योंकि बहुत ही कम समय में हजारों स्टूडेंट को शिक्षा दे चुके हैं अभी तक में। और यहाँ से जो भी बच्चा आगे गया, तो यहाँ तक हम ये भी बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो भी जॉब में भी है। और हमारे यहाँ जब रिक्वायरमेंट भी आता है, कोई शॉपिंग मॉल वाला हो गया, कोई ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, सब रिक्वायरमेंट आता है और सभी जगह हम देते हैं। दूसरी बात, हम अपने यहाँ कंप्यूटर टीचर जो ट्रेनिंग होता है उसका भी सुविधा रखे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल होता है, ये सब होता है, तो हम उस सबको टीचर भी रेफर कर देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।